बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एससे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि एससे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बीएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट। बीएस हिस्ट्री पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल से शेयर किया है कि बीएस हिस्ट्री क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या है। इसी तरह इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की कि गवर्नमेंट सेक्टर में इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने डिटेल से शेयर किया कि किन इंस्टीट्यूशन से आप बीएस हिस्ट्री कर सकते हैं, और सबसे अहम बात, जब आपने बीएस हिस्ट्री कर लिया है तो आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ काम कर सकते हैं, कहाँ आप इस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से शेयर करने वाली हूँ कि बीएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्या है। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम लोगों को अपनी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जिन कौमों को अपनी और दूसरों की हिस्ट्री का पता होता है वो ज़्यादा जल्दी तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि उन्हें जो माजी की गलतियाँ हैं या जो माजी के अच्छे तजर्बात हैं उसको लेकर वो आगे चल सकते हैं। वो चाहे पॉलिटिकल हो या किसी भी सेंस में हो, हमें अपनी हिस्ट्री का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताती चलूँ सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कि बीएस हिस्ट्री जो है, इसमें आप डिफरेंट किस्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। इसके साथ साथ अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंटरमीडिएट है। ख्वाह आपने एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की है, या आपने आईकॉम किया या आईसीएस किया, वट एवर, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप बीएस हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन 4 ईयर्स का है। इसका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा भी बने तो 60 to 70% तक होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको 50% पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये थी इसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज अब डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट बताते हुए मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि सब्जेक्ट बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो कि आप ये पढ़ने वाले हैं तो आप काफ़ी क्लियर हो जाते हैं कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। इस तरह स्टूडेंट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं कि उन्हें जिस बीएस में वो एडमिशन लेना जा रहे हैं उसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी बात को पेश नज़र रखते हुए मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर जो है वो वीडियोस बनाई हैं और आज मैं बीएस हिस्ट्री पर बनाने लगी हूँ। तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आपको ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान है, आपको पढ़ाया जाता है। इसमें आपको इस्लामियत जो है वो स्टडी कराई जाती है, इंग्लिश स्टडी कराई जाती है, कंप्यूटर आप पढ़ते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आप स्टडी करते हैं। 1857 से लेकर 1930 तक की जो मूवमेंट ऑफ फ्रीडम है, एक सब्जेक्ट आप ये पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन पढ़ते हैं 600 AD की। इसके अलावा आप जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि अलजबरा, पाकिस्तान स्टडीज़ भी आप इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है 610 से लेकर 550 AD तक जो है वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1930 to 1947 तक, ये एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन है जो आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है जो आप स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये आप स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी जो है वो आपको पढ़ाया जाता है। फंक्शनल उर्दू आप इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एंशियंट इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान 1947 to 1971, ये आप इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया का एक सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जाता है 712 से लेकर 1526 तक का। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 1947 to 1997 तक। इसके अलावा आपने जैसे पहले पढ़ा कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान जो है वो आपको 1971 तक पढ़ाया जाता है, और इसका पार्ट 2 जो है वो 1971 से लेकर 2000 तक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस ये आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी जो है वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू हिस्टोग्राफी जो है वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया 1526 to 1707 तक, ये ड्यूरेशन है। ये भी एक सब्जेक्ट है जो आपको इसमें पढ़ाया जाता है।
इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं उसमें है फंडामेंटल ऑफ द साइकोलॉजी, इसके अलावा मुस्लिम जो रूल इन स्पेन, ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, मुस्लिम रूल इन स्पेन। इसके अलावा लेटर्स मुगल एंड ब्रिटिश इंडिया, एक सब्जेक्ट आपको ये पढ़ाया जाता है जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो मुगल्स रूल के बाद जब ब्रिटिश इंडिया आया वो कैसा था। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूरोप आप पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूरोप का जो ड्यूरेशन है वो 1453 से लेकर 1789 तक का है जो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पंजाब आप पढ़ते हैं 1707 से लेकर 1947 तक जो हिस्ट्री है पंजाब की उसको आपको स्टडी कराया जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक सब्जेक्ट ये है जो आपको पढ़ाया जाता है। सेंट्रल एशिया जो है ये आपको पढ़ाया जाता है। मॉडर्न मिडल ईस्ट 1919 से लेकर 2000 तक एक सब्जेक्ट ये है जो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स साइंस एंड आर्किटेक्चर ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान इकोनॉमी एंड हिस्ट्री सर्वे जो है ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड आपको पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ ऑटोमान एम्पायर आपको पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ उमैयास पढ़ाया जाता है और एंड हिस्ट्री ऑफ अब्बासीज आपको पढ़ाया जाता है 661 से लेकर जो है 1258 तक ये सारी जो हिस्ट्री है ये आपको पढ़ाई जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें आपको कितना जो है ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हिस्ट्री मिलने वाली है मुस्लिम्स को लेकर, यूरोप को लेकर। इसके अलावा जिस तरह ये ऑटोमन एम्पायर्स हैं, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये सल्तनत उस्मानिया है। जैसे कि तुर्किश ड्रामे आप देखते हैं उसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हीरोज़ और मुख्तलिफ जो ड्रामा में आपको फैंटेसी करके दिखाया गया है कि तुर्की की सारी जो हिस्ट्री है उस्मानी सल्तनत जो है वही चीज़ जो आपको सब्जेक्ट जो रियलिस्टिक जो रियल हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाई जाती है ऑटोमन एम्पायर्स यानी सल्तनत उस्मानिया। इस हिस्ट्री ऑफ उमैयाज एंड हिस्ट्री ऑफ अब्बासीज ये इस्लामिक हिस्ट्री है जो आपको पढ़ाई जाती है कि कैसे जो उमैयाज थे या जो अब्बासी थे इनकी क्या स्ट्रगल है, इनके बीच में क्या लड़ाइयाँ थी और जो भी फैक्टर्स हिस्ट्री बताती है वो इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं। इस तरह आप देखें यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं, साउथ एशिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का पता चलता है, अपनी कंट्री की सिविलाइजेशन का पता चलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऐसे लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री क्या थी मुख्तलिफ मुल्कों की, अपने मुल्क की, और हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी, पॉलिटिकल्स इश्यूज़ थे, उस सब का पास्ट क्या था और उसका अब हम पर क्या असर पड़ रहा है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री काफ़ी जो है काफ़ी अहम सब्जेक्ट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। हम इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि हमने हिस्ट्री को बिल्कुल फरामोश कर दिया है। ना हमने उसकी गलतियों से कुछ सीखा है और ना हमने उसके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट ये काफ़ी जो है अहम सब्जेक्ट है, इसकी अहमियत को देखते हुए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इसकी तरफ आएँ और इसमें अपने कैरियर को आगे लेकर चलें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।